वेलकम बैक गाइस, दिस इज हर्ष गुप्ता अगेन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी कहिए, थ्योरम कहिए, लॉ कहिए, कूलम्स लॉ, ये पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ क्या है? छोटा सा है, बहुत इजी है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ एक्चुअली में ये चार्ज से रिलेटेड है। चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है। अगर हम लोग लेट करें, सपोज करते हैं कोई चार्ज है Q1 एंड चार्ज Q2, ये दो चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस R, ओके। इन दोनों के बीच में एक R डिस्टेंस है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है कि कोई भी चार्ज हो, इन दोनों के बीच में हमेशा कोई ना कोई एक फोर्स एक्ट करता है, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव का हो, इधर अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट बात ये आती है कि ये जो फोर्स दोनों के बीच एक्ट कर रहा है, इस फोर्स की वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच। तो हाउ टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज, ये लॉ हमें सिखाता है कि कैसे किसी चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया जाए, या किसी चार्ज के बीच में फोर्स से क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। ये कूलम्स लॉ से हम लोग समझेंगे। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एक फोर्स जो इसे एक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में, इधर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। सपोज करते हैं हम लोग लेट करें, इंफॉर्मेशन सबसे पहले लिखते हैं। Q1 क्या है? एक चार्ज है। Q2 क्या है? ये भी एक चार्ज है। एंड R डिस्टेंस है बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। चार्ज, फोर्स जो हम लोग लेट करने वाले हैं अभी, बिटवीन देम, एक्टिंग बिटवीन देम, देम कहिए, दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स की वैल्यू दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एंड इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना है ये फोर्स। इसे अगर इक्वेशन 1 लेट कर लिया है, इक्वेशन लेट एंड इक्वेशन 2, देन ऑन कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशंस वी कैन राइट ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या लिख सकते हैं हम लोग? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय आर स्क्वायर। हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं अगर, तो इक्वल टू साइन अगर दे तो एक कांस्टेंट देना होता है, तो k Q1 बाय आर स्क्वायर, ओके। एंड F इक्वल टू k की वैल्यू अगर 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो Q1 इक्वल इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर वी कैन राइट। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन between charges and force, and this is the empirical formula to calculate the force between the two charges, and यही बस छोटा सा थ्योरी है, थोड़ा सा लॉ है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का वैल्यू उस प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। Have a look on the board. If you have any doubt, then please consult Harshit Gupta. Thank you. Please have a look on the board.